तो चलिए दोस्तों, आज इस ड्राइंग को बना कर देखते हैं ये डिज़ाइन कैसे बनेगा। तो चलिए सीधा चलते हैं आर्टकैम में। इंपोर्ट करेंगे पहले इसको, इमेज को यहाँ से ओपन कर ले रहे हैं और बाय डिफ़ॉल्ट रख दे रहे हैं साइज को, यहाँ से मैक्सिमाइज कर ले रहे हैं। इसके बाद में हम जाएंगे सीधा रेक्टेंगल में और एक रेक्टेंगल यहाँ पे बनाएंगे और इसको इसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेंगे। हैंड प्रेस करके इसको थोड़ा ऊपर कर लेंगे ऐसे। अब इसको सेलेक्ट करके ऑफसेट में जाएंगे और यहाँ से 20 mm का ऑफसेट लेफ्ट साइड में, यानी कि अंदर साइड में यहाँ दे देंगे ऑफसेट। उसके बाद क्लोज करते हैं। अब ये दोनों तो हो गया। अब इसको बनाना है हमको। इसको बनाने के लिए यहाँ से फिर वही काम करेंगे, रेक्टेंगल लेंगे ऐसे और इसको एंड प्रेस करके ऐसे सेलेक्ट करके थोड़ा ऊपर कर लेंगे इतना। और इसके बाद में यहाँ से यहाँ कटिंग करना है हमको, तो यहाँ पे कर्सर ले जा करके आई प्रेस करेंगे और यहाँ पे कर्सर ले जा करके आई प्रेस करेंगे और यहाँ पे ले जाकर डी प्रेस करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। और इसके बाद में यहाँ ले जाके बी प्रेस करेंगे, फिर ए प्रेस करेंगे, तो इस तरह से आर का में कन्वर्ट करके लिए आ जाएगा। तो ऐसे हो गया। अब क्या करेंगे, इसको ऑफसेट करेंगे, फिर यहाँ पे जाएंगे और 20 mm का ऑफसेट इनसाइड में कर देंगे। ओके, अब क्या करेंगे दोस्तों, इन सब में हमको कार्नर में थोड़ा थोड़ा रेडियस देना पड़ेगा, तो इसके लिए रेडियस दे रहे हैं। इसको सेलेक्ट करेंगे और ये है फिलेट वेक्टर एंड आर। तो यहाँ पे मान लीजिए 5 mm का हमको रेडियस देना है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम दे रहे हैं। ये हो गया। और इसमें भी हम दे रहे हैं, इससे हमारा एक कार्नर उठा हुआ नहीं दिखेगा, बराबर आएगा। ओके, अब इसको क्लोज कर देते हैं। अब क्या हमको इसको बनाना है, तो इसको बनाने के लिए हम जाएंगे यहाँ पे पॉलीलाइन में और यहाँ से सेंटर में इसके कैसे लाइन ड्रा कर देंगे। ऐसे। इसके बाद में इसको सेलेक्ट करके एन प्रेस करेंगे, डी प्रेस करेंगे और इसको ऐसे घुमा देंगे सबके पास में। इसके बाद में ए प्रेस करेंगे, ऐसे सबको घुमा देंगे तो एक पॉइंट हो जाएगा। अब इसको यहाँ पकड़ेंगे और फिर इसको बी करके इसी के सेंटर में बस एक लाइन बनाएंगे। बिल्कुल सेंटर में बनाएंगे और इसको इधर पकड़ के कर लेंगे, इसको इधर, इसको इधर, इसको इधर और इसको इधर। अब क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करने के बाद एस प्रेस करेंगे, सॉरी इसको सेलेक्ट करके एन, इसके बाद में सारे को सेलेक्ट करके एस प्रेस कर देंगे तो सारा है ये स्मूथ में हो जाएगा। देखिए इधर ज़्यादा वो हो रहा है, तो इसको हम फिर से इसे एडजस्ट कर लेंगे। ओके, ये लगभग ठीक हो गया है। अब इसी तरह इसमें भी बनाएंगे, तो इसको फिर यहाँ सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट करके एन प्रेस किया, उसके बाद में बी प्रेस करके ऐसे ऐसे कर देंगे। इसके बाद में ए, इसको ऐसे पढ़ के यहाँ, इसको यहाँ, इसको ये लगभग ठीक है। और इसको इधर सेंटर में है तो सेंटर में करेंगे इसको। और इसके बाद इसको सेलेक्ट करके इसके प्रेस कर, आप क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करने के बाद एस प्रेस कर देंगे तो देखिए पूरा ये स्मूथ में हो गया।
और इसके बाद मैनुअली इसको थोड़ा थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे जैसे चाहिए हमको। जैसे है तो सेंटर में नहीं है तो इसको हम सेंटर में से कर लेंगे अपने हिसाब से। ओके, अब क्या करेंगे, अब इसको सेलेक्ट करेंगे, इसकी प्रेस करके इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम जाएंगे ऑफसेट कमांड में और यहाँ से 2 mm डालेंगे और इस यहाँ पे बोथ साइड करके और यहाँ से ये डालने दे रहे हैं और यहाँ से डिलीट ओरिजिनल पॉइंट ओरिजिनल वेक्टर पर क्लिक करेंगे। तो देखिए ये इस तरह से वेक्टर बन गया, लेकिन ये छोटा है तो यहाँ पे हम और बढ़ा लेंगे, कंट्रोल Z करते हैं और यहाँ पे हम 4 डाल लेते हैं, देखते हैं हाँ 4 में बराबर आ रहा है। ओके दोस्तों, अब क्या करेंगे, एक ऐसे लाइन बनाएंगे और इसको इधर क्लियर कर देंगे। पॉली लाइन में जा रहे हैं यहाँ पे और एक ऐसे लाइन ड्रा कर रहे हैं और इसको सेलेक्ट करके शिफ्ट प्रेस किया और इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे जाएंगे और अबाउट लाइन करके मिरर कर देंगे। देखिए ये इधर मिरर हो चुका है। अब देखिए यहाँ और यहाँ पे थोड़ा गैप है तो इसको हम क्लोज करके इसको थोड़ा इधर कर लेंगे। ज़्यादा हो जाएगा तो सही नहीं है तो हम थोड़ा सा करेंगे। और ये दोनों पॉइंट देखिए ये सही नहीं है तो इसको एन प्रेस करेंगे और अपने हिसाब से इसको डी प्रेस करके इसको डिलीट कर ले रहे हैं और इसको ऐसे मैनुअली कर देंगे और इन तीनों को सेलेक्ट करके एस प्रेस कर देंगे तो सीधा हो जाएगा ऐसे। इसी तरह इसको भी कर लेंगे। इसको डिलीट कर देंगे डी प्रेस करके ऐसे। ओके, अब इसको हम डिलीट कर लेंगे, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। और ये इसको बनाना है और इसको बनाने के लिए इसमें जाएंगे आर्ट क्रिएशन में और यहाँ पे क्लिक करके यहाँ और इस तरह और फिर यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे इस तरह और इसी तरह इसको भी बनाएंगे इसी से आर्ट क्रिएशन से। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे ये और इसको फिर यहाँ पे क्लिक करके ऐसे और यहाँ पे क्लिक करके यहाँ इस पॉइंट पे और इस पॉइंट से क्लिक करके इस पॉइंट पे ऐसे और यहाँ पे क्लिक करके ऐसे बना देंगे और फिर इसको क्लिक करके यहाँ ऐसे बना देंगे। अब क्या करेंगे, अब जाएंगे ट्रिम कमांड में और ये अंदर का जो भी है कटिंग कर देंगे। बाहर वाला भी अंदर वाला भी और इसको भी कटिंग कर देंगे। अब क्लोज करते हैं और फिर दोबारा जाते हैं इसमें और एक आर्क का इस तरह से बना लेते हैं ऐसे। ओके, अब इसको भी ज्वाइंट कर लेंगे। ज्वाइंट के लिए आपको पता ही है यहाँ पे ज्वाइंट इसका है पूरा ज्वाइंट और इसको भी हम ज्वाइंट ही कर लेंगे। राइट क्लिक करके यहाँ से ज्वाइंट कर लेंगे। ओके, अब क्या करेंगे, इस सबको इधर कॉपी कर देंगे। ऐसे पकड़ा और मिरर में गया, राइट क्लिक किया, इधर आएंगे और इसको यहाँ से क्लोज करने के बाद में मैनुअली ऐसे एडजस्ट कर लेंगे और देखिए ये हो चुका है। थोड़ा सा ऊपर कर देना है ऐसे और यहाँ पे बराबर हो गया। अब इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे, इन दोनों को, और इसके बाद डाउन मिरर करके यहाँ पे बॉटम करके देखिए नीचे आ गया। इसको क्लोज करेंगे और इधर नीचे ऐसे
आने के बाद में ऐसे कर देंगे। ओके, अब क्या करेंगे, देखिए अब इसको शिफ्ट प्रेस करके ये सारे को सेलेक्ट करेंगे ऐसे। ऐसे अब क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे या तो फिर यहाँ मॉडल में जाएंगे, फिर यहाँ से ऐड कर देंगे। अगर आपसे एक बार में नहीं होता तो अलग अलग भी कर सकते हैं, तो मैं एक ही बार में कर रहा हूँ। यहाँ से पहले हम वर्टिकल कर ले रहे हैं, इसके बाद में यहाँ से ऐड कर देंगे। देखिए सब्ट्रैक्ट हो चुका है, सॉरी ऐड हो चुका है। और अब हमको ये 2 पॉइंट बनाने हैं, ये चीज़ दोनों। तो इसको देखिए आप सही है। अगर आपको हाइट चाहिए तो आप हाइट भी दे सकते हैं, तो हाइट वैसे ठीक है। हम फिर बाद में रिलीफ को अप कर लेंगे। अब इन सबको सेलेक्ट करके शिफ्ट प्रेस किया, ये और यहाँ पे ये इसको भी, और यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे 30 देंगे और उसके बाद में ऐड कर देंगे। देखिए ये भी ऐड हो चुका है। इसको क्लोज कर दे रहे हैं और इसको यहाँ से मैक्सिमम कर ले रहे हैं। देखिए हमारा डिज़ाइन बन चुका है। और यहाँ से हम बैकग्राउंड हटा के देख ले रहे हैं, देखिए सही है। और इसकी हाइट हमको चेक करना है, यहाँ से रिलीफ में देखिए 6 mm है, तो हमें यहाँ पे 10 mm टाइप करके यहाँ से ओके कर देंगे। तो हमारा सबकी हाइट 10 mm बढ़ चुकी है। ओके दोस्तों, अगर आपको कोई कलर चाहिए तो कलर को आपको पता ही है, यहाँ से अपना कलर चेंज कर लेंगे। तो हम एक कलर हो चुका है हमारा। अब अगर हमको मशीनिंग करना है तो मशीनिंग भी आपको पता ही है। यहाँ पे जाएंगे मशीनिंग में, यहाँ से टूल कोई भी सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए आप फुल हमको करना है, यहाँ से टूल हम ले लेंगे। मान लीजिए कि 3 mm का ले रहे हैं और सेलेक्ट करते हैं। और इसके बाद में मटेरियल ले लेंगे, यहाँ पे 10 mm मटेरियल है और यहाँ पे नाव करते हैं। तो देखिए, और इसको क्लोज करते हैं और यहाँ से अपना मशीन का जो भी है यहाँ से चला के देख लेंगे। तो हमारा बहुत स्लो चल रहा है, तो वीडियो हम स्किप कर रहे हैं। देखिए आराम से चल रहा है। दोस्तों एक बात ध्यान रखना कि आप फीड स्पीड मशीन के हिसाब से रखना। अगर आपकी मशीन अच्छी है तो उसके हिसाब से ही स्पीड फीड रखना। मैं ऐसे आपको समझने के लिए बस टेम्प्रोरी इसको मशीनिंग बता रहा हूँ। मशीनिंग में आगे चल के दूसरे लेसन में मैं अच्छी तरह से बताऊँगा कितना फीड, कितना स्पीड, कितना क्या देना है। तो ये मशीनिंग हो चुका है हमारा, और ये मैंने मटेरियल बन चुका है। और यहाँ पे जो आपको मैंने पहले बताया था, जो भी कलर है चाहिए वो आप यहाँ से ले सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें।